नेक्स्ट हमारा जो सेकंड टॉपिक है टॉरस असेंडेंट को ही हम देखेंगे। और टॉरस असेंडेंट के अंदर इसने जायचे का दूसरा घर और पांचवा घर ये इसने दिया है मरकरी को। टॉरस का असेंडेंट लॉर्ड वीनस और मरकरी ये दोनों आपस में दोस्त हैं। बोथ आर फ्रेंडली। अगर आपके जहन में गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट्स की डायग्राम मौजूद है तो आप उसमें आपने ये प्रैक्टिस की होगी कि वीनस एंड मरकरी बोथ आर फ्रेंडली प्लैनेट्स, दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के लिए ख़राबी नहीं पैदा करते। इसी दोस्ती को निभाते हुए वीनस ने दो बड़े अहम घर टॉरस असेंडेंट के अंदर दूसरा और पांचवा ये मरकरी को दे दिया, यानी फाइनेंस, रिश्तेदारी, बोलना, गुफ्तगू, औलाद की खुशी, तालीम, प्यार, मोहब्बत, ये सारी की सारी चीज़ें मरकरी के पास हैं। मरकरी जो है इसको हम देखते हैं कि ये तमाम हाउसेस में बाय बर्थ अगर मौजूद हो तो ये क्या क्या असरात अपने पैदा करेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि मरकरी टॉरस असेंडेंट में अगर फर्स्ट हाउस में हो। अब मरकरी की आदत क्या है? मरकरी है सोलर सिस्टम के अंदर हम इसको कहते हैं ये मुंशी फल्क है, यानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक ऐसा प्लैनेट जिससे मंसूब होते हैं हिसाब किताब, कैलकुलेशंस, मेमोरी। इसका ताल्लुक़ अक्ल से भी होता है, इसका ताल्लुक़ याददाश्त से भी होता है, इसका ताल्लुक़ कम्युनिकेशन से होता है। जो राब्ते कायम रहते हैं, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको भी कंट्रोल जो कर रहा है वो मरकरी, कि मैंने अगला जुमला क्या बोलना है, उसके बाद मैंने क्या बोलना है, उसके बाद कि आपके दिमाग में वो पूरी की पूरी एक स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है कि आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये मरकरी देता है। तो मरकरी जो है अगर टॉरस असेंडेंट के फर्स्ट हाउस में मौजूद हो कि एक तो फ्रेंडली है, जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वहाँ पर अच्छाइयों को तो पैदा करेगा, माँ सिवाय कुछ जगहों पे जहाँ पर इस पे बैड थ्योरी अप्लाई होगी, बाकी जगहों पे ये पॉजिटिविटी देगा। तो इस असेंडेंट के अंदर टॉरस असेंडेंट में मरकरी का स्टोन जो है एमरल्ड, जिसको हम ज़मरुद कहते हैं, वो पहना जा सकता है फाइनेंस को बेहतर करने के लिए, औलाद के लिए, अनसर्टेन गेन के लिए, ख़ानदानी मामलात के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पैसा है, दौलत है, दौलत को कंट्रोल कर रहा है, कि बड़ा कैलकुलेटिव होगा साहिब जायचा कब किसको कितने पैसे देने हैं, फजूल खर्ची से गुरेज करेगा अगर मरकरी अच्छी जगह पर प्लेस्ड है। फर्स्ट हाउस में अगर मरकरी आ जाता है तो साहिब जायचा यहाँ पर मरकरी को एक तो दिशा बल मिलता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में होता है, पॉजिटिव है, मज़ीद पॉजिटिव रहेगा, डिग्री वाइज ताकत में है तो साहिब जायचा को बड़ा कैलकुलेटिव रखेगा, हिसाब किताब, कम्युनिकेशन में उसका बोलना, उसकी गुफ्तगू, उसका रख रखाव, हर चीज़। मतलब ऐसा नहीं है कि मुंह उठाया तो कहीं पे भी चले गए, कोई वजह होगी, कोई काम होगा, कोई फ़ायदा होगा, कोई बेनिफिट मिलेगा तो उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुज़र बसर करेगा। यहाँ पर बैठकर साहिब जायचा को शार्प माइंडेड भी बनाता है कि एक तो हमने ये देखा कि करियर का जो हाउस है वो बताता है कि साहिब जायचा ने क्या करना है, लेकिन अगर कोई ऐसा प्लैनेट भी आकर फर्स्ट हाउस में बैठ जाए जिसका ताल्लुक़ कि साहिब जायचा मैथमेटिशियन हो सकता है, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, बैंकर हो सकता है, बैंकिंग के मामलात से इसका ताल्लुक़, या किसी भी फील्ड में हो तो एक एक चीज़ को या तो लिख के नोट करता होगा या उसके दिमाग में एक एक चीज़ का हिसाब किताब चलेगा। अक्सर बच्चे वालिद जो हैं उनको चीज़ें याद नहीं रहती, अपने बच्चों को दे देते हैं,
तो ये वही पोजीशन होती है कि बचपन से ही हिसाब किताब बड़ा स्ट्रांग होता है कि बाकी सब्जेक्ट्स में तो अच्छे मार्क्स नहीं आए, लेकिन मैथ्स में 100/100 आ रहे हैं, क्योंकि जिस चीज़ को वो रूल कर रहा है वो प्लैनेट उसके सर पे आके बैठा हुआ है। और यहाँ पर डिग्री वाइज अगर ताकत में है, अच्छा है, तो डेफिनेटली साहिब जायचा की मेमोरी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग और शार्प करेगा। क्यों? क्योंकि मरकरी 5th हाउस को भी कंट्रोल कर रहा है, और 5th हाउस अक्ल है, 5th हाउस इंसान का फ़न है, उसकी तालीम है, उसका एजुकेशन है। तो 5th हाउस मरकरी का हाउस है, तो साहिब जायचा को उसकी मेमोरी को शार्प रखता है। और यहाँ से बैठकर नज़र डाल रहा है 7th हाउस पे, तो वो तमाम की तमाम पॉजिटिविटी को 7th हाउस पे इम्प्लीमेंट करता हुआ एक अच्छा पार्टनरशिप, बिज़नेस में हो या लाइफ की पार्टनरशिप हो, दोनों में बेनिफिशियल रहेगा। रोज़ कितनी पैसे आने हैं, कितने खर्च होने की, एक एक चीज़ उसके टिप्स पे रहेगी। और अज़वाजी ज़िंदगी के मामलात जो हैं उसमें भी मरकरी जो है वो बेहतरी को पैदा करेगा। अब ये मत सोचिएगा कि जी पैसे का मालिक है, बस पैसे, बेगम को पैसे देते रहे तो बेगम खुश रहेगी, कुछ कह सकते हैं, ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है, क्योंकि उसको अक्ल आ गई है कि मैंने ताल्लुक़ को चलाना कैसे है। और अगर फीमेल है तो उसको ये समझ होगी कि मैंने अपने शौहर को चलाना कैसे है, मैंने उसके साथ अपना ताल्लुक़ कैसे बेहतर रखना है, अगर 1st हाउस में मरकरी मौजूद हो तो। मरकरी अगर जायचे के दूसरे घर में हो, नंबर 3 जहाँ पे लिखा है, ये टॉरस एसेंडेंट का 2nd हाउस। अब ओन साइन का अपनी घर में मरकरी बहुत अच्छा होता है, बोलने में, गुफ्तगू में, सेविंग में, फाइनेंस में, बैंकिंग के मामलात में, ख़ानदानी मामलात में। फिर यहाँ पर खाने पीने का भी शौकीन होगा, खाने पीने का बड़ा, क्योंकि दूसरा घर ज़ुबान का चस्का भी है। और यहाँ से बैठकर मरकरी 7वीं नज़र डाल रहा है 8वें घर पे, तो हर्डल्स, मुश्किलात को, अपने ताल्लुकात, अपने असर और रसूख, अपना बोलना, गुफ्तगू, इन चीज़ों से दूर करेगा, अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात को दूर करेगा, हाज़िर जवाब होगा और दूसरों को लाजवाब भी करेगा। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं कि मरकरी अगर जायचे के 3rd हाउस में हो बाय बर्थ, तो यहाँ पर मरकरी का बैठना यानी दौलत, पैसा, औलाद, प्यार, मोहब्बत, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ चली गई हैं? हार्डशिप के घर में। अब पैसा कमाने में पैसा तो आएगा, लेकिन जब आएगा तो उसको लग पता जाएगा, उसको संभालना कैसे है, उसमें मुशक्क़त बढ़ जाएगी, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में मुशक्क़त बढ़ जाएगी, छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी कि पैसा कहाँ चला गया, छोटे बहन भाइयों पे लग रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे लग रहा है। और औलाद, वो भी जाकर उसका ताल्लुक़ भी मरकरी से है, तो कहाँ पर कि बच्चों का जो सुख होता है, औलाद का जो सुख है, वो कहाँ पे जाके बैठ गया? वो जाकर बैठा है जायचे के 3रे घर में, कि बच्चों के लिए भी हार्डशिप बढ़ जाएगी। बच्चे जैसे जैसे पैदा हुए वैसे वैसे ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती चली गईं, कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही हैं। और यहाँ से बैठकर मरकरी नज़र डाल रहा है जायचे के 9th हाउस पे, यानी मरकरी नसीब के घर में भी हार्डशिप को पैदा कर रहा है, कामयाबी के अंदर भी हार्डशिप को पैदा कर रहा है। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। मरकरी अगर बाय बर्थ मौजूद हो 4th हाउस में, तो यहाँ पर मरकरी की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि घर का सुख है, ज़मीन जायदाद, यानी अब दूसरा घर है, पैसा, और कहाँ बैठा है? ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, लैंड, एग्रीकल्चर। कि अब ऐसा शख्स अपनी ज़िंदगी में जैसी पैसा कमाए, उसको चाहिए कि कोई ना कोई प्लॉट ले ले, कोई ना कोई चीज़ बना ले, कोई ना कोई एसेट बना ले, ना चाहते हुए भी बन जाता है, अपना घर बन जाता है, अपनी मलकियत में आ जाता है। और यहाँ पर मरकरी बहुत अच्छे असरात देता है कि दुनिया में किसी भी मज़हब से, किसी भी मुआशरे से, कहीं भी उसका कोई ताल्लुक़ हो, उसके नाम पे कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। गाड़ी होती है, घर होता है, किसी न किसी चीज़ का असासे का मालिक होता है।
तो यहाँ पर मरकरी पॉजिटिव होता है और यहाँ से नज़र डाल रहा है 7वीं 10th हाउस पे, जो कि एक ही नज़र है मरकरी की। तो करियर में भी फ़ायदा देना, इन्वेस्टमेंट करना काम के अंदर, उसका रिटर्न मिलना, तरक्की मिलना। कि मरकरी की जब दशा अंतरदशा चले, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि अगर 10th हाउस का ही लॉर्ड ख़राब है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10th हाउस का ही लॉर्ड ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद आपकी सैलरी बढ़ गई है, उसके बावजूद आपको प्रमोशन मिल गई है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई आपका दोस्त प्लैनेट उस हाउस पे नज़र डाल रहा है और वो उस अरसे में एक्टिव हुआ हुआ है, उसकी दशा या अंतरदशा चल रही है या वो ट्रांजिट कर रहा है वहाँ से, वो फ़ायदा दे रहा है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मरकरी अगर जायचे के 5th हाउस में बाय बर्थ मौजूद हो तो यहाँ पर मरकरी को अपने घर में ओन साइन का शर्फ यानी एक्सॉल्टेशन का होता है, बहुत अच्छा, बड़े अच्छे असरात देता है, क्योंकि एक तो अपने घर में भी है, दूसरा असेंडेंट का दोस्त भी है, तीसरा इसको शर्फ भी मिल गया, एक्सॉल्टेशन में भी चला गया। अगर ये कम्बस्ट नहीं है, अगर ये डिग्री वाइज वीक नहीं है, तो इंसान को बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव कर देता है, उसकी मेमोरी को शार्प कर रखता है, उसके ब्रेन को शार्प रखता है कि अब हर काम, कुछ ऐसे अफराद होते हैं कि गो विद द फ्लो, कि जिधर जिस तरफ हवा चल रही है उसी तरफ चल रहे, नहीं, अब उसने हर चीज़ के अंदर अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, 6th सेंस स्ट्रांग हो जाएगी और लोग कहेंगे कि रूहानियत का अगला दर्जा मिल गया, कि 3rd आई जो है वो ऑन होगी। बल्कि इस पोजीशन में होता ये कि इंसान की 6th सेंस स्ट्रांग हो जाती है, कि आम इंसान को हिसाब किताब में कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसे लोग बग़ैर कैलकुलेटर के चल रहे होते हैं कि फ़ौरन इनको पता चल जाता है कि इसका क्या आंसर है, इसका क्या आंसर है। तालीमी एतबार से बहुत अच्छे होते हैं, अपने फ़न जो भी हुनर इनका है उसमें इनको इज़्ज़त मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, उस पर बल्कि पूरी दस्तरस होती है, इनकी कमांड होती है। और यहाँ से बैठकर मरकरी नज़र डाल रहा है जायचे के 11th हाउस पे, करियर प्रॉफिट के घर पे, ख्वाहिशात के घर पे, इन तमाम चीज़ों में इसको फ़ायदा मिलेगा जिसका ताल्लुक़ 11th हाउस से है। इसके बाद नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। जायचे का 6ठा घर मरकरी अगर जायचे के 6th हाउस में चला जाए तो यहाँ पर बाय बर्थ मौजूद हो कि फ़ाइनेंस उठा और कहाँ चला गया, रोग दुख तकलीफ़। क्या वही प्लैनेट जो सबसे अच्छा था, जो मोहब्बत को भी कंट्रोल कर रहा था, जो फाइनेंस को भी कंट्रोल कर रहा था, जो ख़ानदानी मामलात को भी कंट्रोल कर रहा था, अब वो कहाँ चला गया, रोग दुख तकलीफ़ के घर में, कर्ज़ के घर में, कि पैसा आने से पहले ही या तो ख़र्चे तैयार होते हैं या एक कर्ज़ को उतारने के लिए दूसरा कर्ज़ तैयार होता है, बीमारी जान नहीं छोड़ती है और ऊट पटांग कुछ खा लिया तो फौरी तौर पे बीमार हो गए, पेट के मसाइल बढ़ जाते हैं, इंसान भुलक्कड़ भी हो जाता है, चीज़ें याद नहीं रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली हम उसे कहें कि चीज़ें भूलना शुरू हो जाता है, चूँकि दिमाग पे हर वक्त डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी सवार रहती है, इस वजह से उसकी तवज्जो नहीं रहती चीज़ों पे। और यहाँ से बैठकर 7वीं नज़र इसकी 12th हाउस यानी ख़र्चे की फ़िक्र, तन्हाई, अकेलापन, ये तमाम की तमाम ख़राबियाँ जो 12वें घर से मंसूब हैं वो मरकरी साहिब जायचा को देता रहेगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मरकरी बाय बर्थ अगर मौजूद हो जायचे के 7th हाउस में तो यहाँ पर मरकरी पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें हो रही हैं। नंबर 1, अब मरकरी दूसरे घर का भी लॉर्ड है और 5th हाउस का भी लॉर्ड है। अब दूसरा घर है ख़ानदान का, रिश्तेदारों का। दूसरे घर का लॉर्ड अगर 7वें घर में आ जाए तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी ये होती है कि इसकी शादी फैमिली में हो जाए, ख़ानदान में हो जाए। फिर 5th हाउस भी, अब 5वां घर है प्यार मोहब्बत, अब वो भी आकर 7वां, मतलब दोनों का सेम है कि फैमिली में शादी हो लेकिन फैमिली में उसको कोई मोहब्बत भी हो, पसंद भी, तो 2-2 चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं।
कि लव मैरिज का भी योग बन रहा है और लव मैरिज फैमिली में होने का योग बन रहा है। ख़ानदान में किसी कज़न से मोहब्बत हो गई है, किसी ख़ानदान में किसी रिश्तेदार के बच्चों से मोहब्बत हो गई, तो दोनों चीज़ें। और फिर एक और चीज़ हो रही है कि पैसा उठा और जाकर लाइफ पार्टनर के घर में बैठा हुआ है, कि शादी के बाद फाइनेंशियली चीज़ों का स्टेबल हो जाना, बेहतर हो जाना, ग्रोथ हो जाना। फिर औलाद का भी मालिक है 5th हाउस का, कि औलाद के बाद भी फ़ायदा होना। और कहाँ बैठा है? पार्टनरशिप के घर में, कि पार्टनरशिप भी अगर किसी के साथ करे तो उसमें भी उसको फ़ायदा मिलना। और यहाँ से बैठकर 7वीं नज़र डाल रहा है जायचे के 1st हाउस यानी असेंडेंट को भी देख रहा है, कि पैसा चला लाइफ पार्टनर के घर में, वहाँ से देख रहा है साहिब जायचा को कि इन द एंड सारी चीज़ें उस तक मुंतकिल हो रही हैं, उसको फ़ायदा मिल रहा है, उसको बेनिफिट मिल रहा है, कि मरकरी उसको कैलकुलेटिव भी कर रहा है, उसको शार्प माइंडेड भी कर रहा है, क्योंकि नज़र डाल रहा है लगन पे। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मरकरी अगर मौजूद हो 8वें घर में, नंबर 9 जहाँ पे लिखा है टॉरस असेंडेंट का 8वां घर, यहाँ पर मरकरी बहुत बुरी प्लेसमेंट लेकर बैठता है, क्योंकि ये नहस घर है। इसका ताल्लुक़ ख़राबियों से, नाउमीदी से, मायूसी से, तनकीद से, इल्ज़ामात से, गलत कामों से, पेट के यानी पेट का भी मालिक है मरकरी, और कहाँ जाके बैठा हुआ है? तो यहाँ पर इसको मौत का घर भी कहते हैं। एबॉर्शन, मिसकैरेजेस होना, उससे भी इसका ताल्लुक़ बन जाता है। फिर ख़ानदान में कई दफ़ा औलाद ना होना शादी के बाद, कि मेडिकली सब कुछ चेक करवा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर औलाद क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि दूसरा घर होता है ख़ानदान में इजाफे का भी, और उसका लॉर्ड मरकरी वो बैठा हुआ है जाके ख़राब जगह पे, तो कई दफ़ा मरकरी भी वजह बन जाता है नस्ल आगे ना बढ़ने की। तो इसकी फिर रेमेडीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। मरकरी को यहाँ पे ताकत नहीं देते, बल्कि इसको रिवर्स करते हैं, इसकी ख़राबियों को। अगर मरकरी यहाँ पे कम्बस्ट है, सन के साथ है, और सन ने इसको कम्बस्ट कर दी है, और कम्बस्ट का फॉर्मूला क्या है कि सन जहाँ पर भी प्लेस्ड है उसके रेडियस के 15 डिग्रीज़ आगे और 15 डिग्रीज़ पीछे कोई भी प्लैनेट हो, 12 डिग्री आगे और 12 डिग्री पीछे कोई भी प्लैनेट हो, तो उसको कम्बस्ट सब के उसकी ताकत नहीं होती, वो अपने असर खो देता है। और मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो सन के साथ ट्रैवल करता है, और 80% जायचों के अंदर ये डेड ही होता है, यानी कम्बस्ट होता है, क्योंकि सन के साथ साथ ट्रैवल कर रहा होता है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मरकरी अगर 9th हाउस में मौजूद हो बाय बर्थ, तो यहाँ पर बड़े अच्छे ये योग बनाता है, बड़ी अच्छी प्लेसमेंट बनाता है। साहिब जायचा के पैदा होते ही वालिद का घर, यानी उसके पैसे का मालिक उसके वालिद के घर में है, तो पैदा होते ही वालिद को फ़ायदा मिल जाता है फाइनेंशियली, या मिलना शुरू हो जाता है, इब्तदा हो जाती है। बैरून मुल्क सफ़र में आसानी, आला तालीम में आसानी, हायर एजुकेशन यानी PhD लेवल तक जा सकता है। और यहाँ से बैठकर मरकरी नज़र डाल रहा है 3rd हाउस पे, मेहनत और मेहनत का सिला मिलना, हर काम का बेनिफिट मिलना। मरकरी अगर जायचे के 10th हाउस में हो, तो यहाँ पर भी मरकरी अच्छी पोजीशन बनाता है टॉरस असेंडेंट में, करियर में। अब मरकरी से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, मरकरी से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, IT, टेक्नोलॉजी, वो सारी की सारी चीज़ें अब साहिब जायचा इन फील्ड्स में जाए तो उसको फ़ायदा मिल सकता है। अभी पिछले चैप्टर में हम देख रहे थे वीनस को, अब मरकरी आ गया वहाँ पे। ई-कॉमर्स का काम, IT का काम, अब इस साहब के लिए अच्छा बोलने का काम, मोटिवेशनल स्पीकर अच्छा हो सकता है, वो काम बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। और यहाँ से बैठकर मरकरी नज़र डाल रहा है 4th हाउस पे, तो जब भी मरकरी की दशा अंतरदशा चलेगी, घर बनाने में आसानी, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, माँ से भी मोहब्बत रहेगी, माँ से भी प्यार करेगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मरकरी अगर मौजूद हो जायचे के
11th हाउस में नंबर 12 जहाँ पे लिखा हुआ है, ये टॉरस एसेंडेंट का 11th हाउस, यहाँ पर मरकरी जो है वो डिबिलिटेशन में चला जाता है, यानी हबूत का, नीच का हो जाता है, सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक चीज़ बताई थी कि दूसरे घर का लॉर्ड अगर 11th हाउस में आ जाए या 11th का लॉर्ड दूसरे घर में चला जाए तो उसको हम धन योग कहते हैं, यानी कि साहिब जायचा के पास एक ऐसा वक्त आता है कि इतनी दौलत हो कि उसको अंदाज़ा ही ना हो। लेकिन अब इस कंडीशन में चूँकि दूसरे घर का लॉर्ड मरकरी 11th हाउस में आया है, अब ये चीज़ रिवर्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये बाउंड हो गया बुरे असरात देने के लिए। यहाँ पर सवाए ख़राबी के, ख्वाहिशात के पीछे पैसा लगा रहा है, ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, अच्छे दोस्त नहीं मिल रहे, जो काम कर रहा है उसमें नुकसान हो रहा है, और यहाँ से बैठकर 5वें घर पे भी इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है। यानी अगर 5वां घर अनसर्टेन गेन का है और अगर मरकरी जो कि अपनी घर पे नज़र डाल रहा है तो अनसर्टेन लॉस भी हो सकता है, कि ऐसा नुकसान जिसको हम बड़ा नुकसान कहते हैं कि आपके वहमो गुमान में भी ना हो और आप बिल्कुल ब्लाइंड होकर खेल रहे हैं और एकदम से इतना बड़ा नुकसान हो जाए। तो यहाँ पर मरकरी के सदक़ात दिए जाते हैं, ना कि इसको स्टोन पहन के मज़ीद ताकत दी जाए। नेक्स्ट हाउस आखिरी मरकरी अगर मौजूद हो जायचे के 12th हाउस में, तो यहाँ पर भी मरकरी ख़राबियाँ ही देता है कि पैसे आने से पहले ख़र्चा तैयार, कर्ज़ लिया उसको उतारने के लिए दूसरा कर्ज़ लेना पड़ गया, फिर जो बोलेगा उसमें मायूसी होगी, ख़ानदान वालों से धोखा मिलेगा, फ्रॉड मिलेगा, औलाद दूर चली जाएगी, 5वां घर औलाद का भी है, औलाद से जुदाई रहेगी, क्योंकि औलाद कहाँ पे जाके बैठ गई? जुदाई के घर में। तो यहाँ पर मरकरी ख़राबियाँ देगा। और नेक्स्ट इसकी नज़र पड़ रही है 7वीं छठे घर पे, यानी बीमारियाँ, बीमारी पे ख़र्चा, चोरी चकारी, मतलब ये सारी ज़िंदगी ये चीज़ें उसको बेर करनी पड़ेंगी। तो इस सिचुएशन में भी साहिब जायचा को मरकरी के सदक़ात देने हैं, मरकरी की रेमेडीज़ करनी है। ये हमारा टॉरस एसेंडेंट था। इसके अब बाकी जितने हाउसेस हैं, 3rd हाउस का लॉर्ड मून है, 4th हाउस का लॉर्ड सन है, फिर उसके बाद 7th हाउस का लॉर्ड मार्स है, फिर 9th और 10th हाउस का लॉर्ड सैटर्न है, 12th हाउस का लॉर्ड जो है वो जुपिटर है, 8th हाउस और 12th हाउस 11th और 8th का लॉर्ड जुपिटर है। ये सारे के सारे अब आपने ख़ुद से करने हैं। मैं सिर्फ 1st और 2nd हाउस के हवाले से गुफ्तगू करूँगा, बाकी जो है वो आप लोग ख़ुद से करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की जाने बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है।